ये पीएचडी करके तुम कहोगे हम इंटेलेक्ट हैं, ये थोड़ी सी पढ़ाइयां करके तुम कहोगे हम सो कॉल्ड इंटेलेक्ट्स बुद्धिजीवी हैं। बुद्धि बिना विवेक की तुम्हारे जीवन को नष्ट करने के लिए काफी है। बुद्धि का कोई महत्व नहीं है। हम कहते हैं हमको बुद्धिमान बना दो। नटवरलाल भी बुद्धिमान था, दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड। क्या उसके पास बुद्धि कम होगी? लोगों को उसने ठगा होगा तो बुद्धि से ही तो ठगा होगा। ये जो हत्याएं करते हैं बुद्धि लगा के ही तो करते होंगे। ये जो डकैतियां और चोरी करते हैं बिना बुद्धि के करते हैं। बुद्धि से क्या होगा? बुद्धि तो रावण के पास इतना था कि तुम बुदबुदा जाओगे। कंस ने ऐसी बुद्धि लगाई कि 8वें से खतरा है पर 8 को मार दूंगा, लेकिन उसके बाद वो नहीं बच पाया। बुद्धि से चल रहा था, विवेक नहीं है। विवेक कहां से आता है? बाबा तुलसीदास कह रहे हैं, बिनु सतसंग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अब हम तो बलराम जी के चरण में बैठे हैं, राम जी के चरण में बैठे हैं। अगर अब भी हमको विवेक न मिला तो कब मिलेगा बताओ? बलदाऊ जी के, बलभद्र के, बलराम के श्री चरणार बिंद के छत्र छाया में बैठने के बाद भी अगर ये बुद्धि विवेकाधिष्ठित नहीं हुई, अगर विवेक नहीं मिला इस बुद्धि को, तो इसी बुद्धि के कारण किसी दिन मारे जाओगे। और किसी दिन क्या, रोज ही मर रहे हो। एक बड़ी अच्छी फिल्म हमने कभी देखी थी, वो अमिताभ बच्चन था उसमें, नटवरलाल। हाँ, नटवरी लाल तो याद आ गया, नटवरलाल। उसमें वो हनुमान चालीसा पढ़ता है, चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। तो छोटे से बच्चे ने पूछा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? तो उसने कहा कि शेर आ गया, मुझे मारकर खा गया। बोला तुम तो जिंदा हो। तो कहता, ये जीना भी कोई जीना है लल्लू? हम सब भी वही हैं, जी तो रहे हैं, गुटके फाड़ फाड़ के मुंह में डाल डाल के। गुटका हमको कटक जा रहा है, पशुओं की भांति मुख चलाते हुए। जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। जिंदगी झंडू हो गई, कुछ अपने मन के अनुसार नहीं है। एक भी व्यक्ति के जीवन में अगर उसके हृदय को स्पर्श करके पूछो कि तुम्हारा 50 साल हो गया, तुम बताओ कैसे हो, और वो जब खोलेगा अपने दिल को तो तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे कि 50 साल में तुमको मनुष्य के शरीर में यही मिला। बोला हाँ, हम क्या करें, बड़े दुखी हैं, बड़े तकलीफ में। पर वही लोग जब गांव के चौपाल पर बैठते हैं तो इतने ज्ञानी बन जाते हैं दूसरों को ज्ञान देने में कि ऐसा लगता है कि दोबारा सुखदेव जी और व्यास जी का आगमन हो गया है। ऐसा लगता है नारद, ऋभु, अंगिरा, चैवन्य, गालव, विश्वामित्र, वशिष्ठ, ये सब मानो आकर चौपाल पर बैठ गए हों। उनके ज्ञान की धारा जब बहती है, बाइडेन ने क्या किया, इमरान खान ने क्या किया, जिनपिंग ने क्या किया, घर का छोरा बात नहीं मान रहा, घर का छोरा नाच नचाए हुए, और बाइडेन और जिनपिंग की बात कर रही है। 2 बच्चे पैदा किए, उसको योग्य नहीं बना पाए। 2 औलादें घर में आई, न उसको सती अनसुईया की तरह बना सके, न मदालसा बना सके, न उनको झांसी की रानी बना सके, न उनके भीतर में वो देवित्व का गुण दे सके, न अपने पुत्रों के भीतर में हनुमान का बल दे सके, न अपने पुत्रों के भीतर में राम जी का त्याग दे सके। और बैठकर जिनपिंग, इमरान, पुतिन, घर की हालत पूतना खुद खराब कर दी है। अब पुतिन की बात कर रहे हैं। रसिया में बैठा पुतिन, अब इनके घर में बैठी पूतना, इनका जिंदगी हराम हो गया। ये जिंदगी
क्या हमारे धर्मशास्त्र, हमारी कथाएं, क्या ये भागवत के सजे सजाए मंच, क्या ये रामचरितमानस की दिव्य बह रही धाराएं 9-9 दिन में, क्या ये चल रही हनुमत कथाएं जीवन में अगर आनंद, उन्नति, प्रेम, शांति प्रदान नहीं कर पा रहे, आपके अपने जीवन और अपने घर में आह्लाद और आनंद वर्षित नहीं कर पा रहे, आपके अपने जीवन, चाल चलन और चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं ला पा रहे, तो ये बड़ी बड़ी बातें करने से क्या होगा? फिर अपने मुंह मियां मिट्टी बनने से क्या होगा? फिर ये चौक और चौराहों पर बैठ करके उधार के ज्ञान बांटने से क्या होंगे? जो व्यक्ति स्वयं का उद्धार न कर सके वो तो चारों तरफ उधार ही करेगा, उद्धार तो किसी का करेगा नहीं, वो जहां जाएगा उधार करेगा। जो निज का उद्धार नहीं कर पाता, मेरी माताओं, आप वही मां हो मदालसा, 5 से 7 साल के उम्र में अपने बच्चों को जिसने आत्मज्ञान प्राप्त करा दिया। ये भारत की वो भूमि है जहां अपनी मां अपने 7-7 साल के बच्चों को आत्मस्वरूप का ज्ञान कराकर आत्मज्ञानी बना देती है। जहां ध्रुव की माता अपने अपमानित हुए बच्चे को सही मार्ग दिखा के हरि का गुणगान कराकर हरि को उनको दर्शन देने के लिए मजबूर कर देती है।